हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। सी टेट 2024 के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैथ्स के और देखेंगे आज हम इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं सी टेट एग्ज़ाम में, और वैसे भी सी टेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग PYQ सॉल्व करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं। मोस्टली पेपर वहीं से फंसता है, तो ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर दर्शाता है। मतलब आधा सेंटीमीटर की भूमि को एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर दर्शाता है। ठीक है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या है ये बताना है। तो वो आधा सेंटीमीटर बताता है 225 को, तो पूरा 1 सेंटीमीटर कितना बताएगा? 450, दुगना हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 405 किलोमीटर है वो मानचित्र पे कितना दिखाता है? 1 सेंटीमीटर को ये दिखाता है। तो अब 1 किलोमीटर कितना दिखाएगा? 1/4/50 सेंटीमीटर ये दिखाएगा। हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब पूछा कितना है? 1800 किलोमीटर का। तो 1800 किलोमीटर में कितना पूछा जाएगा? अब देखो, पहले यूनिटरी मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, जब ज़्यादा से कम होता है तो डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड किया हमने। जब कम से ज़्यादा तो फिर मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/450 मल्टीप्लाई 1800 ये हो जाएगा। तो 450 से इसको हम कट कर देंगे, तो 4 टाइम कट होगा, तो 4 बन जा 4। तो जो 4 सेंटीमीटर होगा वो आंसर आएगा। यानी कि 1800 किलोमीटर की दूरी जो मानचित्र पे दिखाई जाएगी वो कितने में दिखाई जाएगी? 4 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कौन सा है? बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाकार बॉक्स से जिसकी विमाएं ये दी गई हैं 7.2 मीटर, 5.4 मीटर, 1.8 मीटर है, में रखे जा सकते हैं। मतलब घन है 3 सेंटीमीटर भुजा का, और ये हमें दिया है वॉल्यूम किसका? घनाभ का। तो ये पूछ रहा है इसमें 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 30 सेंटीमीटर मतलब घन का जो आयतन होगा इसके आयतन में हम डिवाइड दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो, घनाभ का आयतन क्या है? ये दिया है 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन तो हमें 30 सेंटीमीटर एक साइड दी है, तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 इंटू 30। ये सभी किस में दिए? सेंटीमीटर में दिए। तो यह अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। या तो इसको मीटर बना लो या इसको सेंटीमीटर बना लो। तो हम इसको ही ऊपर वाले को सेंटीमीटर बना लेते हैं, ऊपर जितने हैं। तो हम क्या करेंगे? जैसे 7.2 मीटर है, हमें दिया है 7.2 मीटर दिया है, इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7.2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट बाद तो पॉइंट हम रख देंगे। वैसे पूरा 7.2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 720। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 540, और ये हो जाएगा 1.8। ये सब अब किस में आ गए? सेंटीमीटर में आ गए। अब ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। 30 इंटू 30 इंटू 30। यहाँ पे 30 इंटू 30 इंटू 30 क्यों लिखा? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है घन का, वो क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब भुजा की पावर 3। तो यहाँ पे हमने 3 बार इसे लिख दिया। एक भुजा दी थी 30 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से 0 से 0 कटा, इस 0 से 0, और माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे हो जाएगा 180। ये भी, इसे भी चेंज करेंगे हम, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो, 3 से 72 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 24। फिर 3 से 54 को कट करेंगे तो आएगा 18। फिर 3 से 18 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिला? 24 गुणा 18 गुणा 6। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा 2, 5, 9, 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हमें आंसर मिलेगा। तो आंसर नंबर ए इसमें सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप दिया है 120 सेंटीमीटर। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। जो आयत की लंबाई है इस वर्ग की भुजा की क्या है, दुगनी है। तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताओ। अब इन दोनों का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप क्या दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 इंटू भुजा बराबर 120। 120 से इसको 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30। यानी कि जो भुजा मिली हमें वो कितनी मिल गई, 30 मिल गई। भुजा 30 मिल गई। अब इसका हमें इसके क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर यानी कि 30 गुणा 30, 3 त्रिका 9, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी का क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। लंबाई ये वर्ग की भुजा की दुगनी है। तो आयत की लंबाई 2 गुणा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो 2 गुणा वर्ग की भुजा कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो 30 दूनी कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गई, आयत की लंबाई आ गई। अब कह रहा है आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। अब परिमाप दिया है आयत का। अब हमें जरूरत किसकी है, आयत की चौड़ाई की। तो परिमाप क्या दिया है, 156। यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप दिया है हमें 156 सेंटीमीटर। होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 156। 2 से 156 को हम कट कर देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 78, 78 बचा। एल प्लस बी, लंबाई हमें पता है, लंबाई कितनी है 60 है और चौड़ाई हमें पता करनी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 78। तो चौड़ाई बी बराबर क्या हो जाएगा 78। ये 60 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 78 में से 60 जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1। यानी कि जो हमें चौड़ाई है आयत की, चौड़ाई मिल गई 18। चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, 18 मिल गई। अब इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी दी थी 60, चौड़ाई कितनी दी थी 18। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो हमें दोनों का क्षेत्रफल मिल गया, वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल गया, आयत का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब वो क्वेश्चन लास्ट में बोला क्या था क्वेश्चन में, कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताओ। अंतर मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 1080 में से 900 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी कि 180 मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं डी वाला है जो आंसर 180 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक ये दिए गए हैं। 25 विद्यार्थी हैं, जैसे पहला 54, फिर 68 है, फिर 42 है, फिर 71, ऐसे ही ये प्राप्तांक हैं इनके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। तो अब 55 और 75 के बीच में किनके हैं,
तो हमें क्या 55 से ज़्यादा लेने हैं, पर जिनकी 55 से ज़्यादा आए हैं, और 75 से कम वाले लेने हैं। तो देखो 54 ये तो कम है 55 से, एक तो ये हो गया 68। 71 75 के पहले है और 55 से ज़्यादा है, ये भी हो गया। 56 भी हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, 78 हो गया, 51 है 55 से कम है, एक ये है 72 हो गया। माफ़ी चाहते हैं 78 नहीं होगा। 78 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 55 और 75 के बीच का ही तो लेना था हमें, तो ये तो 78 है, यानी कि 75 से ज़्यादा है। एक 53 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 58 हो जाएगा क्योंकि ये 55 से बड़ा है और 75 से छोटा है। 47 नहीं होगा, 64 हो जाएगा, फिर 57 हो जाएगा, 89 नहीं होगा क्योंकि ये 75 से बड़ा है, 53 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, 48 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, और कौन सा हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 55 और 75 के बीच में कितने, 11 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 11 बच्चों के मार्क्स आए हैं मैथ के टेस्ट में। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। देखो 80 के आधे से अधिक है, यानी कि 80 का आधा कितना होता है, 40, तो 40 से तो ज़्यादा है। यह 4 दहाई से अधिक है, यानी कि 4 दहाई 40, और 6 दहाई से कम है। 6 दहाई से कम है और 4 से अधिक है, यानी कि 60 से कम है और 40 से ज़्यादा है। अंकों का योगफल 6 है। अब योग कितना दिया है, योगफल कितना दिया है, 6 अंकों का। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक है जो इकाई के अंक का दोगुना है, तो यह संख्या क्या है। तो देखो कौन सी अप्लाई हो रही है। सबसे पहले आते हैं 6 में। एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। 80 के आधे से अधिक है, चलो ये हो गई, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है, ये भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, सही है बात। अंकों का योगफल 6 है, तो यहाँ देखते हैं 6 4 10 हो रहा है, तो ये संख्या तो नहीं होगी। 51 यहाँ 5 आ गया, 5 और 1 6, तो ये भी नहीं होगी। अच्छा, अंकों का योगफल 6 है तो 6 हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। और यहाँ क्या कह रहा है, इकाई का अंक, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो यहाँ पे ये नहीं हो रही है प्रोसेस। अब 6 और 0, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, लास्ट में इकाई का इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो ये तो 0 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारा ये, देखो इसमें सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, 42 ही आंसर होगा। क्यों होगा, 80 से आधे से अधिक है, यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है, बिल्कुल है क्योंकि 42 है। अंकों का योगफल 6 है, 4 और 2 6 हो गया। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, देखो दहाई का अंक है इकाई के अंक का दोगुना है, सॉरी ये है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, 2 दूनी 4, ये 4 है, ये 2 है, दोगुना है। ठीक है, यह संख्या 42 है, यानी कि डी वाला आंसर सही है। अब चलते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक आयत को इसके केंद्र की परतः घुमाया जाता है तो यह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। इनमें से किस एंगल पर दिखाई देगा पहले जैसे। एक आयत है, उसको घुमाया जाता है, मान लिया ये एक आयत है, ठीक है। अब इसको हम 90 डिग्री अगर घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, ऐसा रख देंगे, ये खड़ा हो जाएगा। और फिर हम 90 डिग्री फिर घुमाएंगे तो ये हमारा सेम वैसा ही के वैसा आ जाएगा, जैसा ये था उसी पोजीशन में आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम पूरा 180 घुमा दें तो उतना वैसा ही डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 90 और 90 कितना हो जाएगा एंगल, 180, यानी कि इसको 180 एंगल पर रोटेट करने पर ये अपनी सेम स्थिति में पहले जैसा आएगा।
तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, रोटेशनल सिमेट्री से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर थर्ड है 180 डिग्री। तो इस छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना वीडियो ये वाला समाप्त करते हैं। आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके सीटेट के। थैंक यू सो मच।